रामायण से प्रसंग है बालकांड दोहा नंबर 7 से आगे। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरी बिहारी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 लाख योनियों में आकर के, यानी 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव हैं, स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज। जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सिया राम में सब जग जानी, सारे संसार को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जान कृपा कर किंकर मोह सब मिल करऊं छाड़ छल छोहु। निज बुद्धि भल भरोस मोहिनाई ताते बिनय करऊं सब पाही। जान कृपा कर किंकर मोहु, किंकर यानी कि दास, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा लघुमत मोर चरित अवगाहा। सोझन एक अंग उपाऊ मनमत रंक मनोरथ राव। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। तुलसीदास जी को अपने आप में जरा सा भी अहंकार नहीं है, और जो अहंकार करते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, उन्हें तुलसीदास जी से शिक्षा लेनी चाहिए। कैसे परम विद्वान जिन्होंने भगवान श्री राम जी का साक्षात्कार कर लिया, लेकिन लेश मात्र भी अहंकार नहीं। और आज बहुत से लोग अहंकार करते हैं, मैं विद्वान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं उतना जानता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए
सूझन एकऊ अंग उपाऊ। मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मेरा मनोरथ राजा है। मेरी भावना है कि भगवान की मेरे ऊपर अवश्य कृपा होगी। मत अति नीच ऊंच रुच आची, चाहिए अमीय जग जुराई न छाची। छमे है सज्जन मोर ढिठाई, सुनिए बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि अत्यंत नीची है, छोटी है, और मेरी इच्छा, मेरी चाहना बड़ी ऊंची है। चाह तो है अमृत पाने की, इच्छा तो है अमृत पाने की, पर संसार में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चों को मन लगा करके प्रेम पूर्वक सुनेंगे। कैसा सरल स्वभाव है तुलसीदास जी का, जरा सा भी अहंकार नहीं। अपने आप को बिल्कुल छोटा सा बालक बना रहे हैं और कह रहे हैं तुलसीदास जी, जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनई मुदित मन पित और माता। हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, जे प्रदूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है माता पिता के सामने, जब छोटा सा बालक तुतला करके बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से उनके शब्दों को, छोटे बच्चे के शब्दों को सुनते हैं और हर्षित होते हैं। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण के रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। निज कवित के लागे नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर्षाहि, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीले हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाण बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंध सम कोई, देख पूर्व विद्वाणी जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अविलास बड़, करऊं एक विश्वास। पै सुख सुन सुजन सब, खल करे उपहास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुन करके सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे।
तुलसीदास जी को अपना भाग छोटा दिखाई देता है, लेकिन इच्छा बहुत बड़ी है कि मैं राम जी के चरित्रों को गाऊं, लिखूं। लेकिन एक शस्त्र तुलसीदास जी के पास में है, और वो शस्त्र क्या है? जिसको भी आगे बढ़ना है तो उसे एक शस्त्र धारण करना होगा, और वो है परम विश्वास। यदि विश्वास है कि मैं वो कार्य कर लूँगा, तो वो कार्य ऐसा समझना चाहिए कि हो गया। जब हमारे अंदर ऐसा विश्वास, ऐसी धारणा ही नहीं है कि मुझसे वो काम होगा या नहीं होगा, उलझन है, तो काम सिद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि हमारे अंदर विश्वास है कि मैं ये काम कर लूँगा, तो परमात्मा भी उसमें सहायक होते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझे विश्वास है कि इसे सुनकर के सज्जन सभी सुख पाएंगे, ये मेरी रामायण की रचना सबको अच्छी लगेगी, लेकिन जो दुष्ट होंगे वो तो हंसी ही उड़ाएंगे। ऐसा तुलसीदास जी का अपना विचार है, अपनी मान्यता है। खल पर हास होए तुमोरा, काक कहीं कल कंठ कटोरा। हंसई बक दादुर चातकई, हंसई मलने खल बिमल बत कही। कवित रसिकना राम पद ने हो, तने कहूँ सुखद हास रसे हो। मासा वनित भोरे मत मोरी, हंस में जोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीत न सामुजनी की, तनई कथा सुन लागी फीकी। हरे हरे पद रत मत न कुतर की, तने को मधुर कथा रघुवर की। राम भगत भूषति जिया जानी, सुने हैं सुजन सराहि सुवानी। कभी न हो नई बचन प्रवीणु, सकल कला सब में जाहीनु। आखर अरत अलंकृत नाना, चंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव वेद रस वेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। मानित मोर सब गुण रहते, विश्व विदित गुण एक सिया राम।
सो विचार सुने हई सुमत जिनके विमल विवेक सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, और दुष्ट असंत मेरी हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होए हित मोरा, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे के लिए हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित्र रसिक न राम पद ने हूँ, जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने की योगी है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न सामुजनी की, तनई कथा सुन लागी फीकी। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। लेकिन हरिहर पद रत मत न कुतर की, जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर यानी कि भगवान शिव, इनके चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा बहुत ही अच्छी लगेगी। राम भगत भूषित जिया जानी, सुनियई सुजन सराही सुबानी। राम भगति यानी कि सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुणदोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। ये मैं कोरे कागज पर लिख करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोर सब गुण रहित, मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस एक ही गुण है, एक ही जगत प्रसिद्ध गुण है। उसे विचार करके अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें केवल एक ही गुण है, और वो कौन सा गुण है? तुलसीदास जी कह रहे हैं, यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुध सारा।
श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जीरहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यही में रघुपत नाम उदारा। इसमें एक ही गुण है, श्री रघुनाथ जी का उदार नाम। प्रत्येक दोहा चौपाई में भगवान का नाम है जो अत्यंत पवित्र है। वेद पुराणों का सार क्या है? वेद पुराणों का सार है भगवान का नाम। कल्याण का भवन यानी कि भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल किसे कहते हैं? दुखों को, अमंगलों को हरने वाला है। मंगल ही मंगल होते हैं, शुभ ही शुभ होता है, अशुभ कुछ नहीं होता है। उमा सहित जय जपत पुरारी, जिसको भगत तो जपते ही जपते हैं, लेकिन पार्वती जी सहित भगवान शंकर भी सदा राम नाम राम 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 जपते रहते हैं। पार्वती जी भी जपती हैं और शंकर भगवान भी जपते हैं। उमा सहित जय जपत पुरारी, ऐसा है भगवान का नाम। मेरी रामायण में केवल एक ही सार है, वो है भगवान नाम। और भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला है। जो अधिक से अधिक भगवान का नाम जाप करते हैं उनका कल्याण ही कल्याण होता है। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। श्री राम जय जय राम। विदुपदनी सब भांति सवारी, विदुपदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना वर नारी। श्री राम जय जय राम। सब गुण रहित मुख विकृत वाणी, सब गुण रहित मुख विकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। श्री राम जय जय राम। सादर कई सुनई बुधताही, सादर कई सुनई बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण गाही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भनित विचित्र को कवि सुकवि कृत जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं देती। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाने से क्या फायदा। उस भजन को गाना ना चाहिए। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो अच्छे कवि, मान लीजिए किसी अच्छी कविता की रचना की जाए और उस कविता में
भगवान का नाम ना हो तो वो अच्छी कविता नहीं कहेगी। राम नाम के बिना वो शोभा नहीं देगी। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री, यानी खूब सुंदर स्त्री हो, सब प्रकार से सुसज्जित होने पर यदि उसने वस्त्र नहीं पहन रखे होंगे तो वो शोभा नहीं देती है। स्त्री यदि सुंदर है तो सुंदर वस्त्र भी होने चाहिए, तभी शोभा देती है। उसी प्रकार से मेरी ये रामायण, मेरी इस रामायण में चाहे सारी गलतियां हैं, लेकिन इसके अंदर प्रत्येक चौपाई दोहे के अंदर रा और माँ, या तो रा अक्षर है या माँ अक्षर है, राम नाम से शोभित है। सब गुण रहित को कवि कृतवाणी, इसके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं, अवगुणों का त्याग करते हैं। यद्यपि कवि तेरस एक नाई, राम प्रताप प्रगट एहि माई। श्री राम जय जय राम। सोई भरोसे मोरे मन आवा, सोई भरोसे मोरे मन आवा। कहीं न सत्संग बड़ापन पावा। श्री राम जय जय राम। धूम तजाई सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। श्री राम जय जय राम। भनित भदेश वस्तु भल भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं, यद्यपि कवित रस एक नाही। मेरी इस रामायण में, मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मैं श्री राम जी के यश का गान कर रहा हूँ, मैं परमात्मा के, भगवान के यश का गान कर रहा हूँ। लेकिन संसार दुनिया किसका गान करती है? संसार का ही। दुनिया के जो कवि हैं वो संसार का गान करने वाले हैं। मैं भगवान का गान कर रहा हूँ। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें संसार का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करण कलमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनत भल, होई सुजन मन भावनी।
भव अंग भूत मसान की सुमरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं मंगल करनी और कलिमल हरणी, यानी कि कल्याण करने वाली मंगल करण, मंगल माने कल्याण, कल्याण करने वाली श्री रामचरितमानस है। और कलिमल हरण, कलयुग के पापों को हरने वाली, कलयुग के दोषों को हरने वाली। यदि कलयुग में हम कलयुगी जीव हैं और कलयुग में रह करके हम रामायण का पाठ करेंगे तो ये कथा हमारे कलयुग के सारे दोषों को नष्ट कर देगी, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली ये कथा। मेरी भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु सुजस संगत भनत भले हो यही सुजन मन भावनी। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है। शमशान की राख से सभी डरते हैं कि शमशान की राख है, इससे हमारा स्पर्श नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन भोले बाबा क्या करते हैं, शंकर भगवान शमशान की भस्म को, राख को मंगा करके अपने शरीर पर लेप करते हैं। शंकर भगवान ने शमशान की भस्म को अपने अंग पर लगाना प्रारंभ कर दिया और उस भस्म को पवित्र कर दिया। महादेव जी का संग करने से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सबई मम भनित राम जस संग सिया राम। दारु विचारु की करई को बंदी मले प्रसंग सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पे विशद अत गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावई सुनई सुजान। यानी श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और सबसे अधिक गुणकारी होता है। काली गाय का, सांवली गाय का दूध अन्य गायों की अपेक्षा गुणकारी होता है। ये ऐसा समझ करके सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गमारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। यानी मेरी ये रामायण चाहे गमारू भाषा में है, लेकिन इसका सभी सम्मान करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मन मानी की मुक्ता छब जैसी। अहि गिर गज श्री सोहन तैसी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
किरीट तरनी तन पाई, लहे सकल शोभा अधिकारी। तैसे ही सो कभी कवित बोध उपजई अनत अनत छबिल। भगति है तू विद भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। रामचरित सरबेन अनवाए, सो श्रम जाई न कोट उपाए। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलमल हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। कीने प्राकृत जन गुण गाना, श्री धुन गिरा लगत पछताना। दसिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सो जाना। जो बरसई बरबारी विचारू, होए कवित मुक्ता मन चारू। श्री राम जय जय राम। मन मान की मुक्ता छब जैसी, मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसा शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसी सुकब कवित बुध कहें, उपजई अनत अनत छबलहीं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं होती है। उसकी शोभा अन्यत्र कहीं होती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। तुलसीदास जी का कहने का शब्द बहुत गहराई भरा है।
यानी कि रामायण तो घर घर में रखी हुई हैं और लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ना एक दूसरी बात है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका आदर्श ग्रहण करो, उसका अनुसरण करो। रामायण का जो आदर्श है, रामायण का जो रास्ता है, जो कोई उसका अनुसरण करता है तो उसकी शोभा होती है। किसके घर में रामायण है, ये रामायण पढ़ता है, रामायण के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, रामायण में जो कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार आचरण करता है, तो ये रामायण का आदर्श है। जो रामायण का आदर्श आसरा ग्रहण करता है, रामायण का अनुसरण करता है, रामायण में जो कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, अपने जीवन को जीता है, वो सच्चा, यानी जहाँ विचार है, प्रचार है, तो मेरी रामायण वहाँ शोभा देती है। वैसे तो घर घर में रामायण रखी हुई हैं, लोग छुटपुट लोग, थोड़े बहुत लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ना एक अलग बात है और रामायण के अनुसार रामायण का अनुसरण करना एक अलग बात है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती हैं। रामचरित सरबिन अनवाए, सो श्रम जाए न कोट उपाय। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना, यानी दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन धुन करके पछताने लगती हैं कि मैं इसने क्यों बुलाई हूँ। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेद पुनि पोई, रामचरित बरताग, पहरई सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। उन कविता रूपी मुक्तामणियों के युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में प्रोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। अब आगे श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जे जन में कल काल कराला, कर तब बायस में स्मराला। चलत को पंथ वेद मग छाणे, कपट कले बर कले मल भाणे। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। तन में प्रथम रेखी जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंध के धोरी।
जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ी कथा पार नहीं लेऊँ। आते में अति अलप बखाने, थोड़े में हूँ जाने आई सयाने। समझ में विध विध बिनती मोरी, को न कथा सुन देई खोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एते ऊपर खरी हई जय असंका, मोहते अधिक ते जन्म तिरंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मत अनुरूप राम गुण गावऊँ। हे में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण। में रघुपति चरित अपारा, कह मत मोर निरत संसारा। जय मारुतु गिरि मेर उड़ाई, कह तो लेके लेखे माई। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जे जन्मे कल काल कराला, जिन्होंने कराल कलयुग में जन्म लिया है। हम तुम सभी कलयुगी जीव हैं। जे जन्मे कल काल कराला, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और वेश कैसा है, हंस का सा। करतब बायस वेश मराला, करनी है कौए की सी और भेष है हंस का सा। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के हम गुणों की वर्णन कर दें, काव की बड़ाई कर दें, किसी की प्रशंसा कर दें तो खुश हो जाता है, लेकिन उसके दोषों का वर्णन हम करने लगें, उसकी बुराई उसके मुंह पे करने लगें तो उसको नमक मिर्च लग जाएंगे कि मेरी बुराई की ही क्यों। तो ऐसे कलयुगी जीव होते हैं जिनकी करनी है कौए के समान और भेष धारण किया हुआ है हंस के जैसा, जो वेद मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर चलते हैं। जो हमारे वेद कहते हैं, हमारी रामायण कहती है, भागवत कहती है, गीता कहती है, उस रास्ते पर नहीं चलते हैं। मनमाना आचरण करते हैं, जो जिसके मन में आता है वही करता है। जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, जो श्री राम जी के भक्त कहला करके लोगों को ठगते हैं। हम राम जी के भक्त हैं, हम विद्वान हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। लोगों को ठगना उनका काम है, चाहे वो कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन ऊपर से भेष ऐसा धारण किया हुआ है, न जाने कितने ऊंचे विद्वान हैं, कितने ऊंचे संत हैं। जो धन
लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं। जो धन के गुलाम हैं, क्रोध के गुलाम हैं, काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी अपनी बड़ाई कभी नहीं करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर सारे अवगुण हैं। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाड़ी कथा पार नहीं लहूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि मैं अपने अवगुणों की, अपने दोषों की गणना करूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अपने अवगुणों का वर्णन किया है। तुलसीदास जी अपने आप को गुणवान भी नहीं कहते हैं, विद्वान भी नहीं कहते हैं, सबसे नीचा कहते हैं। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुन दे खोरी। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुन करके दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख हैं, बुद्धि के कंगाल हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ना तो कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ, न भगवान की भक्ति मेरे अंदर है। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुणों को गाता हूँ। कहाँ तो भगवान के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि, संसार में लगी हुई मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है। जो हवा सुमेरु जैसे पर्वत को भी उड़ा सकती है, तो रुई को उड़ाने में उसे क्या देर लगेगी। राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। इसीलिए शारद से सुमहेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जा सुगुन, करही निरंतर गान। सरस्वती जी, माँ सरस्वती और शेष जी, शेष भगवान, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण, ये सब भगवान के गुणों को गाते गाते अंत में कह देते हैं नेत नेत, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, यहाँ तक भी नहीं, वहाँ तक भी नहीं, कह करके पार नहीं पा सकते। नेत नेत कह करके सदा जन का गुणगान किया करते हैं, जिनके अपार गुण हैं। और मैं तो सबसे छोटा हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। केवल राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। सबने अपने अपने बुद्धि के अनुसार गुण गाए। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन कोई नहीं कर पा सकता, कोई नहीं कर पाया और न कोई कर सकता है। परंतु जिससे जितना बन पड़ा उतना भगवान के गुणगान उसने किए। इस तरह से तुलसीदास जी अपने भावना के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार भगवान का गुण रामायण में गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। भगवान की कथा भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं। भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूँ, समर्पण का भाव लेकर के, समर्पित होकर के, अहंकार को दूर हटा करके भगवान की भक्ति में लीन होकर के इस कथा का गान कर रहे हैं, इस कथा की रचना कर रहे हैं। तो जैसा तुलसीदास जी का सिद्धांत है, स्वभाव है, भावना है, भक्ति है, आदर्श है, वैसा हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमें भी कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार से सदैव दूर रहना चाहिए। क्योंकि हम अहंकार करें तो करें किस चीज़ का।
किस बात का अहंकार करें? जिस चीज़ का अहंकार करेंगे वो सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। ये शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है। ये जमीन, भूमि, जायदाद, धन दौलत इत्यादि सब कुछ परमात्मा का ही तो है। न जाने कितने इस पृथ्वी पर आए और कितने चले गए। रावण जैसे, कंस जैसे शक्तिशाली, हिरण्याकश्यप जैसे शक्तिशाली महायोद्धा आए, उन्होंने भी अहंकार किया, मैं सबको जीत लूँगा, सबको मार दूँगा, सबको अपने बस में कर लूँगा। यानी ऐसे लोग भी, इतने शक्तिशाली लोग भी यहाँ से आए और चलते बने। उसी प्रकार से ये जहाँ, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सब कुछ ऐसा ही रहता है। यहाँ लोग आते हैं और अपनी आयु पूरी करके एक एक करके चलते जाते हैं। अभी तक कोई 60 का हो गया, कोई 65 का, कोई 70 का, कोई कितनी उम्र का। हमारे देखते देखते न जाने कितने चले गए और कितने आए और एक एक करके चलते चले जा रहे हैं। इसलिए ये आवागमन चलता रहता है। ये एक धर्मशाला की तरह है। जैसे धर्मशाला में लोग आते हैं, रात्रि का बसेरा करते हैं, इस प्रातःकाल चले जाते हैं, कोई भी स्थिर नहीं रहता है। ये दुनिया एक सराय की तरह है, धर्मशाला की तरह है। लोग आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ कोई भी स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से कोई भी नहीं रहता है। हम भी नहीं रहेंगे। इसीलिए अहंकार करें तो किस चीज़ का करें? किसका धन, किसकी दौलत? जब हम यहाँ आए थे, हमने अपनी याद संभाली थी, तो जो कुछ भी लिया वो इस दुनिया से ही लिया, इस संसार से ही लिया। ये सब सामान परमात्मा का है, ये संसार परमात्मा का है, ये सब कुछ उस परमात्मा का है। हम भी परमात्मा के हैं। फिर क्यों अहंकार किया जाए, क्यों पाप कर्म किए जाएं? इस ज्ञान को जो समझ लेता है, इसी को ज्ञान कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, अहंकार मत करो, सब कुछ है परमात्मा का, हम भी परमात्मा के हैं। इस ज्ञान को जो समझ लेता है, ऐसा ज्ञान जो सबके अंदर रहता है, तो वो कभी न कोई बुरा कर्म करेगा, न कोई पाप कर्म करेगा, न ईर्ष्या करेगा, न द्वेष करेगा, न लड़ाई करेगा, न झगड़ा करेगा, शांत रहेगा। बस केवल एक ही चीज़ उसके हृदय में रहेगी कि ये सब कुछ परमात्मा का है, मैं भी परमात्मा का हूँ, मेरा कुछ नहीं है और एक दिन मुझे अवश्य जाना पड़ेगा। इन चीज़ों को जो याद रखता है वो कभी भी पाप कर्म नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक पाप कर्म का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। जितने भी पाप कर्म हम करते हैं, बुरा कर्म हम करते हैं, उसका हिसाब किताब परमात्मा के पास में होता है। वहाँ जा कर के हमें सारा हिसाब किताब चुकता बराबर करना होता है। कितने बुरे कर्म किए, कितनी झूठ बोली, ईर्ष्या की, द्वेष किया, किसको गाली दी, किसको मारा, किसको दुखी किया, किसी की आत्मा को दुखाया, सारा हिसाब किताब यहाँ से जा कर के हमें देना पड़ता है। और यही कर्मों का फल है। अब हमारे कितने पाप कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, कौन कौन से नरकों में हमें जा कर के गिरना पड़ेगा, बैतरणी नदी में जा कर के गिरना पड़ेगा, कौन कौन से नरकों का हमें भोगना पड़ेगा। जब तक हमारे कर्मों के भोग का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता है ना, हमारी छुट्टी नहीं होती है। पूरे कर्मों का भोग हम भोग लेंगे। किसी ने शुभ कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, धर्म के कार्य किए होंगे, पुण्य के कर्म किए होंगे, तो उसे स्वर्ग के भोग मिलेंगे। स्वर्ग में जाएगा, अच्छे अच्छे ऐश्वर्य वहाँ भोगेगा। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर दोबारा से यहीं पृथ्वी पर आना पड़ता है। किसी उच्च कुल में जन्म होता है। पापी का जन्म किसी नीच कुल में होता है, चांडाल के घर होता है, बुरी स्थिति में पैदा होता है। लेकिन पुण्यवान पुरुष स्वर्ग में अपने पुण्यों का भोग करके फिर उच्च कुल में, किसी ब्राह्मण कुल में, अच्छे खानदान में उसका जन्म होता है, जिससे कि उसकी भक्ति भावना और बढ़े और फिर दोबारा से वो यानी मुक्त हो जाए, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। तो अहंकार, मैं और मेरा, मैं और मोर तोर, ये है माया।
अहंकार कभी किसी को नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रामायण की रचना कर दी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं गंवार हूँ। इस प्रकार से बिना अहंकार के केवल राम जी की भक्ति, राम जी के चरणों का आश्रय लेकर के उन्होंने हिम्मत की थी कि हे प्रभु, मैं आपके गुणों का कुछ थोड़ा सा गुणगान करना चाहता हूँ। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप सब कुछ हैं, आप ही मेरी बुद्धि में बैठने वाले, आप ही लिखने वाले हैं, आप ही सर्वस्व हैं, इसलिए मैं कुछ जानने वाला नहीं हूँ, ना मैं कुछ जानता हूँ। जब इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का भरोसा लेकर के तुलसीदास जी बैठे तो इतनी बड़ी रामायण की रचना कर दी, जिसको आज तक लोग बाग रात दिन गाते रहते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो ऐसी है ये रामायण की रचना। रामायण को जो भी सुनेगा, इसका अनुसरण करेगा, इसके आदर्श का पालन करेगा, तुलसीदास जी कहते हैं उसका कल्याण होगा। इसलिए रामायण हमें रोजाना थोड़ी सी पढ़ें या सुने, रोजाना पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। ये हमारा आदर्श ग्रंथ है। तो 12 में 2 तक आज का प्रसंग, अगली एकादशी को इससे आगे प्रसंग होगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय।